तो अभी बोलना यार वो मेरा YouTube चैनल हैक हो गया यार। कैसी हो भाई? पता नहीं यार कैसे हुआ, तो कुछ मिस्टेक भी नहीं किया यार, पता नहीं हो गया यार, सब खत्म हो गया यार। खत्म नहीं हुआ होगा यार, 2 साल की 3 साल की मेहनत है उसकी। जरा रिकवर करके देख। नहीं ना यार, सब ट्राई कर लिया यार, पूरा सब कुछ कर लिया। वो क्या बोलते, वो ट्विटर पे भी टैग कर लिया। 4 दिन हो गया यार, रिप्लाई भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, सब खत्म हो गया यार, नैया डूब गई यार, सब खत्म हो गया। अब एक काम कर बढ़िया। अब तू टेरिस पे आ जा, 90 का पौवा ले गया था भग से, चखना मिला था साथ में। हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जी दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली ये जो वीडियो है 3 सेक्शन में होगा, जिसमें मैं पहले सेक्शन में ये बताऊंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल कैसे हैक हुआ, क्या इश्यूज़ मैंने फेस किए, क्या मैंने गलतियाँ की, सब कुछ मैं एकदम छोटी सी शॉर्ट स्टोरी में बता दूंगा। देन उसके बाद सेकेंड सेक्शन में हम ये बात करेंगे कि अगर आपका यूट्यूब चैनल हैक हो गया है तो उसको कैसे रिकवर करोगे। ठीक है, मतलब ये जो मेथड है एक फाइनल और लास्ट मेथड होने वाला है। मतलब पूरी उम्मीद की किरण नैया वैया सब डूबने के बाद जो मेथड होने वाला है वो मेथड होने वाला है। मेरे केस में वही हुआ है, 24 घंटे में रिकवर नहीं कर पाया मैं, एकदम मेरे को 3 दिन के बाद वाला ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, फाइनल प्रोसेस। ठीक है, देन उसके बाद तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि आपको अकाउंट, जो आपका यूट्यूब अकाउंट है, जो आपका जीमेल अकाउंट है, जो भी है गूगल अकाउंट है, इसको प्रोटेक्ट करने का सबसे एडवांस तरीका क्या रहेगा, ताकि अगली बार आपका अकाउंट जो है वो हैक ना हो पाए। ठीक है, और इसमें मैं वो सादी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, एकदम अच्छे और एडवांस लेवल के प्रो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो जो है पूरा एंड तक के देखना, चाहे आप एक YouTube वीडियोस क्रिएटर हो या फिर आप एक नॉर्मल गूगल अकाउंट यूजर हो। और ये जो वीडियो है हो सके तो अपने सारे फ्रेंड्स या आपके जितने भी पहचान के उन सबको शेयर कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ रिपीट हो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए बात करते हैं मेरा अकाउंट हैक कैसे हुआ। ठीक है, तो वो दिन था 22 नवंबर 2022। ठीक है, सवेरे 4 बजे थे, मैं पढ़ाई करने के लिए उठ गया और मैंने पढ़ाई की 6 बजे तक के। देन उसके बाद मैं मतलब जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद जो है YT स्टूडियो ओपन करके जो कमेंट्स के रिप्लाई करने के लिए आ जाता हूँ वहाँ पे। तो मैंने YT स्टूडियो ओपन किया तो वहाँ पे वो बोल रहा था साइन इन करो। मैं फिर सोचने लगा कि साइन इन क्यों करूँ, साइन इन तो था कल रात तक के, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ओके, मैंने साइन इन करने के लिए अपनी आईडी वगैरह डाली और उसके बाद साइन इन करने की कोशिश की तो वो बोलता है पासवर्ड इज़ रॉन्ग। मैं बोला पासवर्ड चेंज नहीं किया, कुछ नहीं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने चेक किया वो भी नहीं आया है, तो पासवर्ड हुआ कैसे चेंज। मुझे लगा कोई ग्लिच हुआ होगा। देन मैंने फिर से जो है थोड़ी देर रुका और उसके बाद फिर से मैंने ट्राई किया, फिर भी पासवर्ड रॉन्ग बोल रहा था। मैं घबरा गया थोड़ा सा, फिर मैंने अपने PC और बाकी के जो फ़ोन से वो भी चेक करके देखे फटाफट, तो वहाँ पे भी सभी इसमें लिखा आया कि आपका अकाउंट साइन आउट हो चुका है, यहाँ पर आप जो है वेरीफाई करो कि ये आप ही हो करके। मतलब मैं घबरा गया, फिर से मैंने PC में ट्राई किया, वहाँ पे भी सब कुछ जगह पे पासवर्ड रॉन्ग बोल रहा था। फॉरगेट किया तो भी वहाँ पे जो है फॉरगेट करने के बाद नंबर मुझे जो है मेरे नंबर पे ही OTP आया था। देन मैंने उस OTP को एंटर किया। देन देखो यार, यहाँ पे कमाल की बात क्या हुई, OTP एंटर किया, ठीक है, वो फिर उसके बाद लोड हुआ। देन उसके बाद वहाँ पे डायरेक्टली अचानक से मैसेज आया, उप्स समथिंग वेंट टू रॉन्ग। देन उसके बाद जो है पूरा मतलब काम ही नहीं कर रहा था वो पेज। फिर मैंने फिर से ट्राई किया फॉरगेट करके और इस बार तो कमाल हो गया भाई, नंबर ही चेंज हो गया, मेरा रिकवरी नंबर ही नहीं था वहाँ पे, हटा दिया गया मेरा नंबर। ओके, फिर मैंने फिर से ट्राई अनदर वे पे क्लिक किया तो वहाँ पे बोलता है कि जो रिकवरी ईमेल होता है ना वो भी नहीं था, उसने वो भी रिमूव कर दिया। हैकर भैया ने मेरा फ़ोन नंबर, रिकवरी ईमेल सब कुछ रिमूव कर दिया। एंड फाइनली उसमें एक ही रिकवरी ईमेल रही थी, वो मेरी वाली जो प्राइमरी थी। ठीक है, तो वही रखी उसने। फिर देखो यार, एक तो मैं तभी के तभी इसके पीछे नहीं लग सकता था, मेरी एग्ज़ाम्स चल रही है फाइनल ईयर की, तो मैं मतलब टाइम हो गया था। फिर इतने में मैंने 2 घंटा बहुत ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, फिर मेरा टाइम हो गया, मैं चला गया कॉलेज को। ठीक है, कॉलेज को गया, अपना पेपर वगैरह दिया, वो भी अच्छे से नहीं गया यार, बहुत टेंशन था यार, सब कुछ बहुत घबरा गया था मैं। देन वापस आया, फिर से ट्राई किया, नहीं हो रहा था। फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे सबके, वो भी ट्राई कर लिया, ये पोस्ट वो पोस्ट सब करो, ये करो, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं घबरा गया यार, बहुत घबरा गया।
देन फाइनली जो है मैंने यूट्यूब टीम को जो है टैग किया ट्विटर पे और उनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। 3 दिन बीत गया यार, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा था उनका, तो मैंने छोड़ दिया, उसका होप ही छोड़ दिया कि अब मेरा चैनल वापस आएगा, क्योंकि कितने सारे जन है भाई, मैं तो एक छोटा सा क्रिएटर हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद वही दिन शाम को 7 बज गए थे और तभी मुझे नोटिफिकेशन आई ट्विटर से, वहाँ पर टीम यूट्यूब से जो है मेरा जुड़ गया कनेक्शन, और उन्होंने मेरे को एक फॉर्म दिया, मतलब मैसेज किया उन्होंने मुझे और उन्होंने फॉर्म भेजा था। फिर वो फॉर्म वगैरह भरा, सब किया, उसके बाद मेरा अकाउंट रिकवर हुआ। लेकिन वो फॉर्म भरने से लेके रिकवर होने तक के, मतलब पासवर्ड रीसेट करने तक के इतने सारे मुश्किलें आई, इतने सारे, क्योंकि क्या ही बताऊँ, मेरे पास प्रूफ भी नहीं थी। जो मैं आपको इस चैनल का ओनर हूँ, ये प्रूफ करने के लिए जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कुछ चीज़ें लगती ना, वो भी नहीं थी मेरे पास। बड़े मुश्किल से अरेंज करके मैंने वो किया। मेरे को तो लग ही रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं होगा करके, बट हुआ। तो आगे मैं बताता हूँ आपको ये मैंने रिकवर कैसे किया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें एक ट्विटर अकाउंट बना लेना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं अकेला बंदा था जिसने ट्वीट किया, मैंने किसी की हेल्प नहीं मांगी, सिर्फ अकेले बंदे ने ट्वीट की भाई, सच्ची बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ट्विटर ओपन करो और सर्च में जाके आपको सबसे पहले टीम यूट्यूब को सर्च करना है। क्या करोगे? सर्च टीम यूट्यूब। और जैसे ही टीम यूट्यूब को सर्च करोगे, सिंपली उनको पहले फॉलो कर लेना। तो ये देखिए टीम यूट्यूब, इनको सर्च करो, देन उनको फॉलो करो, देन उसके बाद यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें लिख देना है हमारा पूरा प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम लिखोगे, वही आपके अकाउंट हैक हुआ है वो लिखोगे, कि आपका चैनल का नाम क्या चेंज हुआ है वगैरह वो लिख सकते हो, और अपने चैनल का लिंक देना बहुत ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो सब कुछ A to Z लिख लेना, ठीक है। मैं दिखाऊंगा मैंने क्या लिखा, तो ठीक है। और सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो है टीम यूट्यूब टीम इंडिया, और मतलब यूट्यूब इंडिया और यूट्यूब और टीम यूट्यूब, इन तीनों को आपको जो है टैग करना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को टैग करना पड़ेगा, याद रखिए। थोड़ा ही वर्ड्स मिलेंगे आपको लिखने के लिए, यहाँ पे ट्वीट करने के लिए ज़्यादा मिलता नहीं है, बहुत लंबा लिस्ट नहीं बना पाऊंगे यहाँ पे अपने एक्सप्लेनेशन के लिए। तो हल्का फुल्का अच्छे से लिखना, जो कुछ है वो लिंक ज़रूर देना है चैनल का, और ट्वीट बटन पर क्लिक कर देना। और याद रहे यहाँ पर अपने कुछ स्क्रीनशॉट भी ऐड करना, मतलब दिखाता हूँ, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे किया था, दिखाता हूँ। ये देखो मैंने ट्वीट किया था और मैंने उसी ट्वीट को 2-3 बार फिर से रिपीट किया। ये देखो इस तरह से मैंने लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये थोड़ा पॉज करके देख लेना मैंने कैसे लिखा है। तो मतलब हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो मेरा अलग प्रॉब्लम है ना, मेरा चैनल का नाम उसने अलग किया, तो आपका अलग रहेगा। तो इस तरह से रिप्लाई आएगा आपको, देखो मेरे को इनकी तरफ से रिप्लाई आया, इन्होंने मेरे को DM भेजा फिर, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, और याद रखो ज़रूरी नहीं है कि आपको जल्दी आएगा, कुछ भी बता नहीं सकते। मेरे को तो 3 दिन के ऊपर लग गए इनका रिप्लाई आने के लिए, तब जाके मेरे को इनका रिप्लाई आया। और उनके उसके बाद जो है इनका रिप्लाई आने के बाद जो है यहाँ पे मैंने इन्होंने एक मेरे को फॉर्म भेजा था, और देखो भाई बहुत ही मतलब दिक्कत होगी मुझे, इस पर मैंने क्लिक किया लेकिन फॉर्म ही नहीं आ रहा था। देखो मैंने फिर से बोला इनको कि फॉर्म ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या फॉर्म फिल करके दूँ आपको, है कि नहीं। फिर से उन्होंने दूसरी लिंक दी, फिर से फॉर्म नहीं आया। तो ये देखो फिर उनको मैंने स्क्रीनशॉट ही भेज दी निकाल के, ये देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, फॉर्म नहीं खुल रहा है। फिर मेरे को लगा कोई दिक्कत हुई होगी कि मैं डेस्कटॉप साइट पे करके देखता हूँ। लिंक कॉपी की, क्रोम पे गया, डेस्कटॉप साइट पे किया, फिर भी नहीं हो रहा है। फिर तीसरी बार इन्होंने लिंक भेजी, उस पर भी नहीं हुआ। दिमाग ख़राब हो गया, मैं बोला नहीं होने वाला है, अभी छोड़ दो काहे के लिए। फिर मैंने क्या किया, इस लिंक को लेके गया और मैं अपने PC में ओपन किया, लैपटॉप में, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही कर लेना है, अगर आपका लिंक ओपन होता नहीं है तो। बोल रहा हूँ अगर होता है तो अच्छी बात है भाई आपके मतलब फ़ोन में, बट मेरे केस में तो नहीं हो रहा था ओपन, ठीक है। तो मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने इसको अपने PC में ओपन किया था, ठीक है। तो फिर PC में ओपन करने के बाद वो लिंक खुल गया था वहाँ पे। देन अब आपको क्या चीज़ें नोट करनी है, प्रूफ बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने चैनल का मतलब उस फॉर्म को भरने के लिए प्री रिक्विजिट्स जो है, प्री रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी चैनल की लिंक लगेगी, और याद रहे चैनल की लिंक लगेंगे ना, वो कस्टम URL नहीं, मतलब ये देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये होता है कस्टम URL और ये होता है चैनल URL, दोनों एक ही है। बट कस्टम URL में आप अपना नाम वगैरह जो कुछ आपको पसंद है वो ऐड करते हो, तो वो चलता नहीं है, दोनों से सर्च चैनल हो जाता है। बट एक्चुअली जो रियल वाला चैनल लिंक होता है ना, वो होता है ये कस्टम URL। अभी आया वैसे, तो आपको रियल चैनल का लिंक लगेगा। तो मेरे पास वो भी नहीं था रियल चैनल का लिंक, तो मैंने बड़े मुश्किल से उसको ढूंढ के निकाला। वह ढूंढ के निकाला मतलब मैंने सबसे पहले जिसको शेयर किया था मेरा चैनल का लिंक वगैरह, उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे सपोर्ट वगैरह, मतलब वहाँ से मिला मुझे वो लिंक। मैं उस चैट्स पे शेयर करता था कि सब्सक्राइब करो, तो वहाँ से वो लिंक मैं कॉपी करके जुगाड़ किया इस लिंक का। फिर दूसरी चीज़ लगेंगी कि आपको यहाँ पर जो है आपको पब्लिशर ID लगेंगी आपकी गूगल एडसेंस की। अब ये भी आपको बाहर से कहीं से नहीं मिलेंगी,
इस आईडी को भी आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। तो एक बात उन लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ जिनका अकाउंट हैक नहीं हुआ है, वो लोग ये 2 चीज़ें अपने संभाल के रख लो कहीं पे भी, ठीक है। पब्लिशर आईडी और दूसरा मतलब यूट्यूब चैनल का लिंक, जो एक्चुअल लिंक है प्रॉपर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों, तो मेरे पास चैनल हैक होने के बाद कहाँ से मैं गूगल एडसेंस की वो पब्लिशर आईडी लाऊंगा, नहीं था मेरे पास वो आईडी। फिर मैंने जुगाड़ किया, क्या जुगाड़ किया, जो मेरे को पेमेंट आता था वो उस मैसेज को निकाला और वहाँ पे मेरे को एक आईडी मिली, ये वाली आईडी। जब भी आपको कोई पेमेंट आया होगा तो आपको ये आईडी मिलेगी, RTX करके एक रहता है, ठीक है, IRTX ऐसा कुछ लिखा रहता है और उसके ये कुछ नंबर रहती है, डिजिट्स रहती है। तो यही डिजिट्स आपको वहाँ पे लिख देनी है फॉर्म भरते समय, बट आगे सिर्फ PN जो है पब्लिशर आईडी का PN लगा के वहाँ पे वो डिजिट्स डाल देनी है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको, अभी फॉर्म भरते टाइम दिखाऊंगा। तो ये 2 चीज़ें आपको जो है जुगाड़ करके रखनी है, एक चैनल की ओरिजिनल URL, कस्टम URL नहीं, ओरिजिनल URL, एंड सेकेंड चीज़ क्या बोला मैंने, सेकेंड चीज़ आपको जो चाहिए वो है गूगल एडसेंस का पब्लिशर आईडी। ये दोनों आईडीज़ आपको कैसे भी करके जुगाड़ करना है भाई, कुछ भी करो, ये दोनों के बगैर नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और हो सके तो यहाँ पे 2 चीज़ें और लग सकती है, एक आपने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसका लिंक, मतलब हैक होने से पहले जो लास्ट वीडियो था उसका लिंक होगा तो अच्छा है। देन और एक वीडियो का लिंक, अगर आप हैकर भैया ने आपके मतलब चैनल पे कोई वीडियोस डाल दी है तो उसके लिंक निकाल लेना है आपको। इन चीज़ों को आपको निकाल के रखना है, ठीक है। और एक बात, चैनल की लिंक या फिर वीडियो की लिंक कॉपी करते हो तो पूरी लिंक वहाँ पे नहीं डालनी है। कहाँ पे नहीं डालनी है, फॉर्म में। क्या डालनी है बताता हूँ, देखो ये स्लैश के बाद जो आता है ना वो डालना है। देखो चैनल है, उसके बाद ये स्लैश है, स्लैश के बाद जो बाकी का कोड रहता है उसको सिर्फ कॉपी करना है, पूरा लिंक कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा फॉर्म भरते समय, मतलब मैंने भर रखा है फॉर्म ऑलरेडी, तो वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ नोट कर लो, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं फॉर्म। तो मैंने फॉर्म भर लिया है, तो अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की यार, क्योंकि इतना घबराया हुआ था कि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ या अपना फॉर्म भर के चैनल रिकॉर्ड करूँ। तो ये देखो मेरे पास उसका ये है, जैसे भर के रखा था वो सब कुछ है, तो वो दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले फॉर्म का लिंक जैसे ओपन करोगे तो इस तरह की चीज़ें खुलेगी, रिपोर्ट अ पोटेंशियल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह का आपको मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सब कुछ इन्फॉर्मेशन भरते जाना है, जैसे जैसे पूछेगा, जैसे कि नाम साई पूनमंडा मैंने लिखा, उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल जिससे वो कॉन्टैक्ट कर सके, प्रेजेंट वाला चालू ईमेल देना है, देन चैनल आईडी देनी है। चैनल आईडी मतलब वही चैनल की लिंक, और कौन सी लिंक बोला था, कस्टम URL नहीं, जो एक्चुअल URL है वो, ठीक है। उसके बाद कब चैनल बना था वो लिख देना, ठीक है। वहीं पे लिखा रहता है अबाउट सेक्शन में, चैनल कब बना था वो देख लेना, वहीं पे मिलेगा। कहाँ पे, अबाउट में जाओगे तो। देन कौन सा मेल से हैक हो गया है, तो यही है मेल हैक हुआ, वो डाल दोगे, ठीक है। देन उसके बाद ये सब कुछ आपको डालते डालते जाना है, कब हैक हुआ वो भी डाल देना, डेट, ठीक है। उसके बाद आपका चैनल कौन से कैटेगरी का है वो वगैरह डाल सकते हो। मेरा टेक्निकल है तो मैंने वो अदर सिलेक्ट किया वहाँ पे और नीचे टेक्निकल लिखा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, म्यूज़िक एंटरटेनमेंट ऐसे आ रहा था, इसलिए मैंने अदर सिलेक्ट किया, फिर टेक्निकल लिख के दिया उनको। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे जैसे यहाँ पे पूछा जाता है वैसे वैसे आपको यहाँ पे फिल करते जाना है कि आपके पास लास्ट वीडियो का है मतलब लिंक, तो वो भी है मेरे पास, लास्ट वीडियो का लिंक था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये सिर्फ आखिरी वाले जो रहते हैं ना वो XYZ वही डालना, स्लैश के बाद के वीडियो के वही डालना है, ठीक है। और हैकर ने कोई वीडियो अपलोड किया है तो वो डालने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे वो डाल देना। हैकर ने वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पे तो उसका लिंक डाल दिया मैंने। और क्या चेंजेस किए, तो हैकर भैया ने जो है मेरा नाम हटा दिया चैनल पे और उनका कुछ SpaceX लाइव करके डाल दिया, वो डाला मैंने, ठीक है। मेरा रिकवरी फ़ोन नंबर था करके वो मैंने फ़ोन ऐड किया, आखिरी के 4 डिजिट पूछे तो वो डाल दिए मैंने वहाँ पे, ठीक है। एक एक चीज़ यहाँ पे ऐड करती जानी है। देखो अब गूगल एडसेंस लिंक था क्या, हाँ लिंक था, उसकी पब्लिशर आईडी हमें डालनी है, ठीक है। तो हमारे पब्लिशर आईडी मेरे पास नहीं थी, तो मेरे को जो पेमेंट आता था उसके जो डिजिट आते थे, जो कि मैंने दिखाया था जब भी IRTX, वही मैंने डिजिट डाल दिया, आगे PUB करके लगा दिया मैंने, ठीक है। तो वही आपको करना है, ओके। एडसेंस अकाउंट लिंक जिससे था वो वाली ईमेल आईडी डाल देनी है, ठीक है। एज इट इज़ सब कुछ डालते डालते जाना है। हाँ, हमारा जो चैनल है वो किस किस पे रन कर रहा था, मतलब आईडी कहाँ कहाँ किस किस डिवाइस में रन हो रही थी वो भी लिखना है। तो मेरे जितने भी डिवाइसेस में रन करती थी वो सब डाल दिए मैंने डिवाइसेस। और प्रेजेंट IP एड्रेस वहाँ पे डालना है, जो अभी हम फॉर्म भर रहे हैं उस पर प्रेजेंट IP एड्रेस आपको डालनी है, तो वहीं पे लिंक रहेंगी। IP कैसे चेक करना है, उस पर क्लिक करोगे तो वहीं पे IP मिल जाएंगी। देन अपना एड्रेस कहाँ से हम मतलब ऑपरेट करते हैं, हम अपने चैनल को किस लोकेशन से, वो सब डालते जाना है।
फरते जाना है। आप इसको थोड़ा स्लो करके देख लेना वीडियो, मैं कैसे कैसे भरा हूँ वो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम भी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते जाओ। मैं कोई VPN यूज़ करता था क्या? मैं नहीं, कोई VPN यूज़ नहीं करता था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कोई लिंक्स पे मैंने क्लिक किया क्या? नहीं, वो भी मैंने नो किया, ठीक है। तो उस तरह के बाद यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में पूरा मैंने लिख दिया। उन्होंने पूछा कि मुझे मतलब यहाँ पे पूछा गया कि कैसे हैक हुआ, क्या हुआ, तो सब कुछ डिटेल में मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसे ऐसे हुआ था। फिर उसके बाद मैंने भर दिया पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए बोला गया। अब देखो डॉक्यूमेंट कैसे अटैच करना है यहाँ पे देख लेना। यहाँ पर एक तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, PDF ही अटैच कर दिया। मैंने सब कुछ PDF बना दिया, पूरे स्क्रीनशॉट, ठीक है, उसके लिंक्स, आधार कार्ड भी लगा दिया, और मैंने जो है साइबर में जो है कंप्लेंट दिया था वो भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा के काम ख़त्म कर सकते हो। मेरे पास सब कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं थी, इसलिए मैंने सब कुछ अपना यहाँ पे अटैच कर दिया। आई ऑथराइज पे मैंने डब्बे पे क्लिक करके भेज दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मेरे को मेल आया उनका, जल्दी मेल आ गया उनका। तो इस तरह से मेल आता है उनका, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो इनका सपोर्ट वाला मेल आएगा, YT क्रिएटर सपोर्ट करके, और इनके सपोर्ट वाले मेल में आपको कुछ इस तरह लिखा रहेगा। ये देखो विजिट करने को बोला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो और अपना रिकवर करने के लिए 2 मेथड्स, 2 स्टेप्स दिए हैं, मतलब 2 डिफरेंट मेथड्स दिए हैं। तो पहले मेथड पे मैंने ट्राई किया, तो वही यहाँ पे अकाउंट रिकवर के लिए हमारा जो मेल होता है एक्चुअली वो डालने के लिए बोला जाता है। तो मैंने वो डाल के सब कुछ ट्राई किया। तो अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो मैं डाल दिया यहाँ पे। तो यही मेल था मेरे को रिकवर करने का, तो मैंने इसको डाला, फिर रिकवर करने की कोशिश की। पासवर्ड तो उसने चेंज कर दिया था, तो पासवर्ड मैंने फॉरगेट किया, ठीक है। तो फ़ोन नंबर उसका था यहाँ पे, मेरा तो फ़ोन नंबर ऐड ही नहीं था। तो फिर से मैंने ट्राई अनदर वे किया, लेकिन फिर से नहीं हुआ। फिर से ट्राई अनदर वे किया, हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने मेल ID भी रिकवरी वाली हटा दी थी, और यहाँ पर जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, अपना फ़ोन नंबर होता है, उसको भी उसने हटा दिया था। तो फिर फाइनली यहाँ पे नहीं हो पाया मेरा रिकवर, मतलब पहला मेथड गया, नहीं हो पाया रिकवर, ठीक है, गया, मैं निराश हो गया। देन सेकेंड मेथड यहाँ पे दिया गया था, वो उस लिंक पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलती है ऐड, वो मतलब यहाँ पे जो रिकवरी ईमेल है ना उसको डाल के आप रिकवर कर सकते हो। बट उसने तो मेरे केस में रिकवरी का भी ईमेल नहीं छोड़ा ना, सब कुछ मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा, तो वो भी मेथड वर्क नहीं किया। सेकंड वाला मेथड भी वर्क नहीं किया मेरे केस में। फाइनली सब कुछ छोड़ दिया, उम्मीद हार गया, मैं बोला अब नहीं होगा। बट इन्होंने एक लास्ट में ये चीज़ भी लिखी थी, अगर अकाउंट रिकवर नहीं हुआ है तो वो लिख के भेजो। तो नहीं हुआ है तो मैंने वही लिख दिया कि मेरा अकाउंट नहीं हुआ, और जो वहाँ पे एरर आ रहा था ना वही उसी की स्क्रीनशॉट लगा दी। अनफॉर्चुनेटली वही जो आया था एक्चुअली, गूगल कांट वेरीफाई दैट यू करके, तो वही चीज़ मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा, हेलो टीम YT, आई ट्राई ऑल थिंग्स विच इज़ सेंड यू एन ईमेल बट माई अकाउंट इज़ नॉट रिकवर्ड। इट सेज, वही जो एरर आया वो लिखा और उसी का स्क्रीनशॉट अटैच करके भेज दिया उनको, इसी मेल पे। उन्होंने जिस मेल से मेरे को रिप्लाई किया था ना उसी पे मैंने उनको भेज दिया। तो फिर एक दिन हुआ भाई, नहीं आया मेरे को कुछ भी मेल इनकी तरफ से, परेशान हो गया। YT पार्टनर सपोर्ट से मेरे को कोई मेल नहीं आया एक दिन तक के, मैं पूरी तरह से उम्मीद हार गया, छोड़ दिया मैंने। फिर अचानक से दूसरे दिन सवेरे मेरे को मेल आया अकाउंट्स सपोर्ट आरा की तरफ से। अब यहाँ पे असली मिठाई मिली मुझे, लग रहा था कि पेड़े बांटूं यहाँ पे सच्ची में, क्योंकि यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आया, ठीक है। तो ये मेल में ये एक लास्ट प्रोसेस थी, एक लास्ट मेथड था जिसमें इन्होंने सपोर्ट किया, और रीसेट पासवर्ड पे मैंने क्लिक किया और मैंने अपना पासवर्ड रख दिया सेपरेट, ठीक है। यहाँ से मेरा अकाउंट रिकवर हो गया, ठीक है। अभी तो ये काम नहीं करेगा लिंक, क्योंकि हो चुका है मेरा रिकवर, तो ये एक्सपायर हो गया है, ठीक है। तो सिंपल है, ये एक जो लास्ट स्टेप थी ना ये सबसे ईजी थी। यहाँ पे सिंपली मुझे रीसेट का ऑप्शन आता है, उस पर मैं क्लिक करूँगा, पासवर्ड सेट करूँगा, देन उसके बाद वो बोलेंगे कि रिकवरी अकाउंट ईमेल ऐड करो, रिकवरी जो फ़ोन नंबर होता है वो भी ऐड कर लो, मतलब जो कुछ नया ऐड करना हो तो नया। और मैंने ऐड कर लिया सब कुछ, एंड फाइनली यार रिकवर हो गया यार, और मैं बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। मतलब फाइनली यार अकाउंट रिकवर हुआ यार, इम्पॉसिबल लग रहा था यार, पूरी उम्मीद हार गया था मैं सच्ची में, ठीक है। और मैंने फॉर्म वगैरह जो है उसका पूरा मैं नीचे जो है एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कैसे फॉर्म भरना है वगैरह सब कुछ, वहाँ पे मैं सब कुछ लिखा हुआ वो फॉर्म जो है उसकी एक बड़ी सी जो है स्क्रीनशॉट में अटैच करूँगा, वो देख लेना आप, थोड़ा आपको ईजी होगा फिल करने में, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में।
ओके, हम अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक किया था जिसकी वजह से मेरा अकाउंट हैक हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात, मतलब ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, नोट कर लो इनको। आपको कोई भी पायरेटेड ऐप्स इंस्टॉल नहीं करनी है। अगर आप पायरेटेड ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हो तो एक बार चेक कर लो कोई वो पर्टिकुलर ऐप आपकी कौन सी परमिशन ले रही है। अगर SMS की परमिशन ले रही है, कॉल की परमिशन ले रही है तो सावधान। स्पेशली ट्रू कॉलर मॉड यूज़र्स, बहुत सावधान। क्या पता मैं रात को सो गया और बीच में ही हो गया होगा, OTP भी उसने ये कर लिया होगा बाईपास उसी मोड से, देन मैं तो सोया हूँ, उसने डिलीट भी कर दिया होगा, क्या पता, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो संभाल के जो भी मॉड अगर आप यूज़ करो, यूज़ ना ही करो, अगर करते हो तो फिर सावधानी बरतो। सेकेंड चीज़, फिर टिप नंबर 2 बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आपको मेल आता है ना, कोई वहाँ पे बोलता है कि इस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वहाँ पे गूगल ID ऐड करने को बोलेगा, तो ऐसा मत करना, ये तो नॉर्मल बात है, सबको पता है। लेकिन एक नया स्कैम है जो कि मेरे को महीने में 2 बार फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको एक मेल आता है स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड, और उस मेल में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोलता है, नहीं तो फाइल डाउनलोड करने के लिए बोलता है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा हमारे साथ ये करो वो करो, हम आपको इतना पे करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो वो जो फाइल का फॉर्मेट होता है वो .scr फॉर्मेट होता है, और गलती से इस फाइल को आपने अपने PC में इंस्टॉल करके ओपन कर लिया ना, तो भाई लग गए समझो, क्योंकि ये फैल जाएगा आपके PC में और पूरा आपका PC हैक हो जाएगा। तो संभाल के इसको, हो सके तो आपको जो भी फाइल डाउनलोड करने लगाते हैं वो अपने फ़ोन में ही करके चेक कर लो। स्पॉन्सरशिप वालों को बोल रहा हूँ, क्रिएटर्स हो तो संभालो। ये पुराना स्कैम है पता होगा, लेकिन मेरे को हर महीने में 2 बार ये फेस करना पड़ता है। कोई ना कोई बंदा मेरे को मेल भेजता है और ऐसा करता है मेरे साथ, लेकिन मैं इससे सावधान हूँ। अब नेक्स्ट सेकेंड टिप नंबर 3 ध्यान में लो। अब यहाँ पर आप जो मेल एड्रेस ऐड करोगे, ये अपना जो बिजनेस मेल एड्रेस है ना, इसको सेपरेट रखो यार। अपना यूट्यूब का जो मेल एड्रेस है उसको छिपा के रखो, सेपरेट रखो, इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखो। बट मेरे केस में मैंने क्या मिस्टेक किया, सुनो, मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखा, बट इसमें मैंने रिकवरी ईमेल एड्रेस ऐड किया था, उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं था। तो हैकर ने क्या किया था पता है, पहले उस मेल एड्रेस को हैक किया, देन उसके थ्रू यूट्यूब को लिखा कि मेरा मेल हैक हो गया है, रिकवर करना है, तो उसने मेरा मेल एड्रेस से ही मेरे मेल को हैक कर लिया, प्राइमरी मेल को। यार क्या यार, सही है, हैकिंग कर ली उसने, मेरी पूरी खोल के मारी उसने यार। एनीवे, इस तरह से उसने मेरे अकाउंट को हैक किया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपका रिकवरी मेल रहेगा उसका जो है आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखना है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोनस टिप बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एडवांस टिप दे रहा हूँ। कैसा है कि आप जो रिकवरी के लिए फ़ोन नंबर रखोगे उसका एक अलग सिम रखो और उसको एक फीचर फ़ोन में रखो, या फिर उस सिम को आप कहीं दूसरी जगह पे रखो, अपने स्मार्टफोन में मत रखो, एक सादे कीपैड वाले फ़ोन में रखो। ठीक है, ताकि आपको कोई भी OTP के लिए आता है तो देखो यार, आप अगर एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो काहे के लिए 10 बार लॉग इन लॉग आउट करोगे। ठीक है, और मैंने बोला है आपको अपना जो चैनल का YouTube ID है उसको सेपरेट रखना है, आपको ध्यान में रखो, अपना चैनल का YouTube ID सेपरेट रखो, वो किसी को मत दो, अलग जगह पे रखो। और उसका जो रिकवरी वाला ईमेल एड्रेस है, उसका जो आप ईमेल एड्रेस का फ़ोन नंबर दोगे, और जो आपका प्राइमरी चैनल का ईमेल एड्रेस का जो फ़ोन नंबर दोगे, ये फ़ोन नंबर आप अपने फ़ोन में रखो ही मत, किसी स्मार्टफोन में मत रखो यार, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, एक सादे फ़ोन में रखो। अगर आपको OTP आता है तो क्यों आ रहा है तो पता तो चलना चाहिए, कोई मॉड ऐप्स अगर बाईपास भी नहीं कर पाएंगे इससे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ, बहुत एडवांस टिप दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट चीज़ जो कि किसी, अब ये लास्ट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ मे भी हो सकता है ये किसी को अलग लगे, गलत लगे। ठीक है, तो एक्चुअली आपका जो है ना पूरा डेटा गूगल ट्रैक करता है, सच्ची बोल रहा हूँ। तो आपको ये सारे ऑप्शंस बंद कर लेनी है गूगल में जाके। ठीक है, एक्टिविटी हो, हिस्ट्री हो, सब कुछ, हर एक चीज़ गूगल की बंद कर देनी है। गूगल अकाउंट में जाओ, मैनेज अकाउंट में जाओ और हर एक चीज़ बंद कर डालो। क्या बंद कर डालो, बोल क्या रहा हूँ मैं, एक्चुअली समझ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि गूगल जो है आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, पूरा का पूरा A to Z, नहा रहे हो या खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ A to Z गूगल के पास इन्फॉर्मेशन रहती है। इवन ये आपके पासवर्ड्स भी जो है सेव करके रखता है, तो हमारे ईजी करता है हमारे लिए, बट बहुत डेंजर है ये, बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो आपको करना क्या है,
गूगल आपको एक अथॉरिटी देता है क्योंकि आपका अकाउंट है, तो आपको एक अथॉरिटी मिलती है कि आपको वो ट्रैक करे या ना करे। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहती है, तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी है। आपको खुद पता चलेगा, जाओ एक बार गूगल अकाउंट अपना ओपन करो और वहाँ पे जाके पढ़ो एक्चुअली कि गूगल आपसे क्या क्या मांग रहा है। उन सभी चीज़ों को बंद कर डालो, जैसे मैंने अभी किया है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बंद कर डाली हैं, मतलब यहाँ पे ऑटो पासवर्ड सेव वो भी बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप साइन इन कर सकते हो गूगल ऐप से ही, ठीक है, तो वो भी बंद करो। मतलब डायरेक्ट आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वहाँ पे डायरेक्टली साइन इन का ऑप्शन मिलता है आपको गूगल से ही, तो वो मत करना कभी, उसको भी बंद कर डालो, ठीक है। देन आप जो है लॉगिन कर रहे हो कहीं पे, तो यहाँ से वो एक पर्टिकुलर ही आप जो है डिवाइस रखो, बाकी के डिवाइस लॉग आउट करो। सिर्फ एक ही डिवाइस में लॉगिन करके रखो अपना यूट्यूब चैनल, सेपरेट रखो यार, किसी से लेना देना नहीं रखना, ठीक है। और यहाँ पे इन्हांस ब्राउजिंग करके बोला जाता है, लेकिन देखो मैं इसको बंद कर दिया हूँ, सब कुछ मैंने बंद कर दिया हूँ। गूगल के लिए मैं कोई भी परमिशन नहीं छोड़ा हूँ, हर एक चीज़ मैंने अपने कंट्रोल में ली है। यहाँ पे मैं कोई भी अथॉरिटी नहीं देना चाहता हूँ, सबके सब चीज़ें बंद कर डाली है, ठीक है। तो आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी अकाउंट्स का करो, लेकिन सिर्फ आपका जो यूट्यूब अकाउंट है स्पेशली, उसको यार हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। उसको गूगल को भी ट्रैक करने मत दो, ठीक है। और जो है आप उसका सिम कार्ड भी सेपरेट रखो, ठीक है, और उस सिम कार्ड को एक फ़ीचर फ़ोन में रखो, ठीक है ना। और देखो यार, ये आपको पता होगा, ये चीज़ आपके पासवर्ड्स पूरे यहाँ से चेक कर सकता है कोई भी बंदा, स्क्रीन लॉक डाल के कोई भी बंदा चेक कर सकता है। क्रोम का पासवर्ड सेक्शन में ही, सेटिंग में जाओ, क्रोम के पासवर्ड सेक्शन में आपके सारे पासवर्ड सेव हो जाती हैं, जो भी आप पासवर्ड डालते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी लॉगिन करते हो। तो ये अथॉरिटी दे ही क्यों रहे हो गूगल को, आप मत करो ना ऐसा, ये तो फिर अनसिक्योर हो रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट इन्फो सेव्ड फ्रॉम इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है, हालांकि आपकी हेल्प हो रही है इससे, मैं जानता हूँ, बट हेल्प के चक्कर में आपका लॉस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना अकाउंट, अपनी इंफॉर्मेशन सेफ रखो, ठीक है। आपका नॉर्मल अकाउंट अलग रखो, और जो आपका एक्चुअल प्राइमरी मेल जो यूट्यूब का अकाउंट होता है जिसको सेफ रखना है, उसको अलग रखो, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी, मेरे को कोई एड्स भी नहीं चाहिए भाई इनके तरफ से, और मेरे को इनकी तरफ से कोई ट्रैकिंग सिस्टम होना ही नहीं, मेरे को मेरी लोकेशन भी ट्रैक नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, सब कुछ बंद कर डाला मैंने अपने अकाउंट का, A to Z हर एक चीज़ मैंने बंद कर डाली। तो जाओ और देखो, यहाँ से मैं बताऊँगा तो उतना समझेगा नहीं, मैं जो बोला वो आप जाओ खुद से पढ़ो यहाँ पर अकाउंट में जाके अपने, ठीक है, मैनेज अकाउंट में जाके पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि एक्चुअली आपसे क्या क्या परमिशन ले रहा है गूगल, आपको क्या क्या आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जा रही है वहाँ पे। तो ये चीज़ें जाके पढ़ लेना और उन सभी टॉगल्स को बंद कर देना। सिर्फ मैं सजेशन इसलिए दे रहा हूँ, ये सजेशन इसलिए दे रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए, बस इतना समझ लो। अगर आप एक नॉर्मल गूगल अकाउंट यूज़र हो तो भी इन परमिशंस को बंद कर सकते हो। फिर आपको सर्च करते टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सर्च के लिए वो जो है आपको बताएगा नहीं गूगल की ये पिछली बार आपने सर्च किया था, आपको वही पासवर्ड वो डायरेक्टली ऐड करके नहीं देगा, ठीक। तो इससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको जो है खुद से आपको सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा जिस जगह पर ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इससे आपका डेटा आपके पास रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो। अपना डेटा अपने हाथ में आप सुरक्षित रखो, ठीक है। देखो भाई, सिंपल से 2 शब्द बोल रहा हूँ, अगर आप दूसरे बंदे को मारने दोगे तो वो आपकी खोल के मारेगा, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, मैंने बहुत बात कर लिया, आज के लिए इतना ही। वीडियो को सुनाएंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।